जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो लास्ट टाइम टीचर उनका इशू बना हुआ था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उसकी और कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड मैं करूँगा। सारा कुछ ही रेडी है, सिर्फ सेंड करने वाला है। अब आप यहाँ पे देखिए, हम जाते हैं फेसबुक को, कल हमने शुरू किया हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ जो फेसबुक में समझने वाली है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। नायला आपी मेरी बहन, प्लीज़ माइक बंद कर लो खुदा के लिए। चलें, जब आप अपनी फेसबुक लॉगिन करते हैं, आप यहाँ पर पेजेस में आ जाएं। बल्कि पेजेस में क्या जाना, ये चलें मैं आपको पेजेस दिखाई देता हूँ। अल्लाह अकबर। चलें, मेन चीज़ आप ये देखें, यहाँ पर कितने फॉलोअर्स आपको नज़र आ रहे हैं। 4.6 के, मतलब 4600, राउंड अबाउट 5000 के करीब है। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं ना कि सर हमने कैंपेन भी चलाई है, क्लाइंट हमें टच नहीं करते, तो उसकी क्या रीज़न है। तो उसमें से एक रीज़न ये होती है कि आपके यहाँ पर 110 फॉलोअर्स होते हैं, 120 होते हैं, 300 होते हैं, 1100 होते हैं। मुझसे पूछें तो 1000 से लेके 5000 के दरमियान कम अज़ कम आपके होने चाहिए। कम अज़ कम मतलब कि शुरू करना है ना, तो आपके फॉलोअर्स पेज पे होने चाहिए। अगर फॉलोअर्स होंगे पेज पे, तो क्लाइंट का ट्रस्ट होगा कि यार लोग इनको फॉलो करते हैं, तो यकीनन ये ठीक होंगे। तो सबसे पहले जब आप पेज बना लेंगे, मैंने जिस तरह लास्ट टाइम बताया कि पेज बनाना इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो पेज बन गया। पेज बनाना और उसको रेडी करने में कोई कम से कम कोई 10-15 दिन लगते हैं। तो उन 10-15 दिनों में एक काम आपने ये करना होता है कि आपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना होता है। तो फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मतलब कि आप कहते हैं ना ऑफिस साहब मैंने ऐड रन करना है, तो पहले मैं कहूँगा बताओ मुझे कि आपके पेज पे फॉलोअर्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉलोअर्स के हवाले से बता देता हूँ कि फॉलोअर्स कैसे बनाते हैं, और आफ्टर दैट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये मेरा एक टेस्ट एड मैनेजर है, तो वो जो एक्चुअल वाला था वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जी हमें बताएं कि पेज पे फॉलोअर्स कैसे आते हैं। आप जैसे ही ऐड मैनेजर पे आएंगे, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं, आपने इंगेजमेंट पे आना है, ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
आपने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है और वंस अगेन कंटिन्यू पे। यहाँ पर जो भी आपने कैंपेन रन करनी है उसका नेम दे देना है। मिसाल है कि मैं कह देता हूँ यार मैं पेज लाइक की कैंपेन रन करने लगा हूँ। और फेसबुक की तरफ आपने तभी आना है जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से या अरकम से या फिर और किसी तरीके से फ्री में स्टूडेंट बना के पैसे कमा चुके हों, तब आना फेसबुक की तरफ। बहुत सारे लोग हैं फेसबुक की तरफ आते हैं और वो अपने वो पैसे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आप कह लो कि इकट्ठे किए होते हैं, उनको आप कह लें कि वो उनसे ऐड चलाते हैं। उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी का पता नहीं होता और उसका नुकसान ही होता है कि वो कहते हैं कि हाफिज़ साहब ये वैसे ही धोखा है और सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑनलाइन कुरान के स्टूडेंट होते ही नहीं है, ऐसे है वैसे और पता नहीं कैसे कैसे आप कह लें कि गिले कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं दबाता हूँ ना मैसेजेस ऐप पे, तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको ये फेसबुक पेज नज़र आ रहा है, फेसबुक पेज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 यहाँ पे मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरा पेज है कौन सा। अच्छा जी, मेरा पेज तो ये अल मुस्तफ़ा ऑनलाइन कुरान। ले जी, मैंने दो काम किए हैं। एक तो यहाँ पे फेसबुक पेज का कहा कि यार मुझे लाइक्स ना पेज पे चाहिए, और वो कहता पेज कौन सा, मैंने कहा पेज ये वाला। सारी सेटिंग बताऊंगा मैं, ये कहीं से भी जाने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब ये समझ लें कि फेसबुक पर लाइक्स लाने हो तो इस तरह इसकी सिलेक्शन करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये है, ठीक है। नंबर 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐड रन करते हैं, कोई भी ऐड है, वीडियो है या पोस्ट है, कुछ भी है, अगर मेरे पास आता है तो मैं उसमें क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ इस ऐड पर ऑलरेडी कमेंट्स कितने हैं, इस ऐड पे ऑलरेडी कमेंट्स कितने हैं और कितने लाइक्स हैं, कितने लोगों ने इसको शेयर किया है। क्योंकि अगर मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस होगी तो डेफिनेटली मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो मेरे ऐड को देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो सवाल ये आता है कि सर जी अपने ऐड पे रौनक जो लगानी होती है वो आप कह लें लाइक्स की, कमेंट्स की, बिकॉज आपके कितने दोस्त होंगे, 10 होंगे, मेरे 15 होंगे, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 100। अगर 100 बंदा आपका लाइक कर भी देगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और वही अगर ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ इस पर आप अमल करेंगे, आपका 300-400 रुपये लगेगा, बड़ी हद 500 रुपये लगेगा, और आपको 1000 लाइक आ जाएगा, अच्छे खासे कमेंट्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे। तो मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, अभी इस पर किसी ने नहीं आना, सिर्फ इस चीज़ को समझ लो, प्रैक्टिस में ले आओ। और अगर 200-300 लगाना चाहते हो तो आप लगा के देख लो, मैं बजट अभी बता दूंगा कितना लगता है, लेकिन समझ लो कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, तो फेसबुक पेज को यहाँ से सिलेक्ट करना, और यहाँ पे फेसबुक पेज अगर आपके काफ़ी हैं तो आपने उनमें से अपना कुरान वाला पेज सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1 चीज़ तो ये है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा, आप कह लें और 15-20 मिनट तक कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, नीचे क्या करना है, ऐड लेवल पे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो फेसबुक पेज की कैंपेन चलानी हो, लीड पे जाना है, मैनुअल पे जाना है, कैंपेन का नेम देना है, यहाँ से आपने जनाब उसको फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है, अपना पेज सेलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है फेसबुक पेज के लाइक के लिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ आप यहाँ पे समझें कि अगर आपने कोई ऐड रन करना है, उस पर आपने रौनक लानी, तब भी आपने लीड पे आना है, तब भी सारी ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे आके चेंजिंग करनी है आपने। तो आप कहते हो कि मुझे इंगेजमेंट चाहिए ऑन योर ऐड, ऐड लें सर, ये देखें वीडियो व्यूज़ आ जाएंगी। तो थिंग इज़ दैट कि अगर तो स्पेसिफिक ऐड पे जो आपने ऑनलाइन कुरान का बनाया उस पर रौनक लानी तो इधर कलेक्ट करना है, और अगर पेज नया है उसके पे उस पर कोई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स नहीं है तो फिर आपने इधर आना है, ठीक है।
ये एक आप समझने की बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। दूसरी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं अक्सर उसको यूज़ कर लेता हूँ, आप भी करें, मुझे फ़ायदा होता है। ऐड सस्ता पड़ जाता है, सबसे बड़ी बात ये आपको भी पड़ेगा। वो क्या है कि जब आप ये सारी सेटिंग कर लेना, यहाँ पे आके सारी सेटिंग, जब आप नेक्स्ट जाते हैं, मैं सेटिंग करनी बताऊँगा, और फिर भी कोई चीज़ भूल गया आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपका राइट है, मैं हर हालत में बताऊँगा। ये देखें यहाँ पे ऐड मीडिया, सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटजी एक बता रहा हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि, बल्कि मैं यहाँ से ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने नज़र आ रही हैं। अगर मैंने, ये आप सारी पिक्चर्स को देखें, ये 2 लाइन्स हैं। अगर मैंने पेज लाइक के लिए कोई भी पिक्चर लगानी हो तो मुझे इनमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए? मुझे यहाँ पे कोई 2-3 बंदे रिप्लाई करते हैं इनबॉक्स में कि सर आपको ना नंबर 1 लगानी चाहिए, नंबर 3 लगानी चाहिए, लड़की वाली लगानी चाहिए, बुक वाली, कुरान वाली, लोगो वाली, वट कौन सी लगानी चाहिए, मतलब पेज लाइक के लिए। एक बच्चा कह रहा है नंबर 2 लगानी चाहिए, नंबर 4 लगानी चाहिए, नंबर 2, नंबर 11 कौन सी, खाना काबा, दूसरी, तीसरी, कुरान वाली। ठीक है जी, चलने जी, मुझे समझ आ गया, बाद ने ठीक जवाब दिया, बाद ने नहीं दिया। मैं 11 देख लूँ, 11 कौन सी है। अच्छा जी, चलें, आपने भी ठीक जवाब दिया। अब मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे या तो ये वाली नंबर 4 वाली या फिर नंबर 3 वाली लगानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नंबर 2 वाली कहा, और अगर यहाँ पे मैंने और सर्चिंग ऐड रखी होती तो शायद वो उनसे इंस्पायर्ड हो कह देते। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, खाना काबा या प्रोफेट सल्लम का नेम या अल्लाह पाक का नेम, ये वो चीज़ें हैं जिसको हर बंदा लाइक करता है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। आपका मुझसे होगा, मेरा आपसे होगा, आपके बुज़ुर्गों ने ये लिखा, मेरे बुज़ुर्गों ने ये लिखा, ये बहसें हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली हैं, इनको एक तरफ साइड पे रख दें। खाना काबा पे किसी का इख्तलाफ है ही नहीं। अजीम पर्सनैलिटियाँ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी ज़ात पे किसी का, इनके मुबारक नाम पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, सभी लाइक करते हैं। ठीक है, तो आप खाना काबा को चूज़ कर लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, चले जी चूज़ कर भी लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, पेज लाइक के लिए, पेज लाइक के लिए आप खाना काबा की पिक्चर चूज़ कर लें, गुंबद खजरा हो जाए, अल्लाह पाक का मुबारक नेम हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो अल्लाह अकबर। इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या आ गया, ये कुछ देर में विजिबल हो जाएगा। हमेशा रेड कलर से परेशान होते हैं, अगर ये रेड कलर में आ जाए तो ये सिर्फ एक आप कह लें कि वार्निंग होती है, इग्नोर भी कर दें तब भी कुछ कोई मसला नहीं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपने पेज लाइक के लिए खाना काबा की पिक्चर चूज़ करनी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप मिसाल ले लें, मैं आपको दिखाऊं ज़रा। अल्लाह अकबर। एक मिसाल है कि मैं कहता हूँ यार मैंने ना ये वाला ऐड रन करना है, आप देख सकते हैं जी है। चलें जी, ये तो विजिबल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये वाला ऐड मेरा वो वाला ऐड है, वीडियो ऐड है, जिसके ज़रिए मुझे स्टूडेंट मिलते रहे और अच्छा रिजल्ट आया इसके ज़रिए। तो कहने का मकसद ये कि अगर तो मैंने ऐड पे रौनक लानी है ना, फिर मैं ये जो आप कह लें जनरल पोस्ट है ना इस्लामिक, अल्लाह पाक का मुबारक नेम हो गया या कोई भी हो गया, तो उनको नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे जो रौनक लाइक शेयर कमेंट्स लाने हैं वो तो अपने उस ऐड पे लाने जो बाहर यूके यूएसए में जाना है। ठीक है, हमने अल्लाह पाक का जो मुबारक नेम है उसको तो एज अ ऐड नहीं ना यूज़ करना, इसके लिए तो हमने स्पेशल ऐड बनाया हुआ है। तो वो जो बच्ची वाला है या फिर और है, या अगर कहेंगे तो मैं कुछ और भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, काफ़ी एड्स हैं। तो कहने का मकसद, जब ऐड पे रौनक लानी हो तो फिर आपने एग्जैक्ट ऐड ही चुनना है।
जब पेज पे रौनक लानी हो, उस पे आप कह लें इंगेजमेंट लानी हो, तो फिर आपने एक जनरल इस्लामिक पोस्ट चुन लेनी है, ठीक है। तो उससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं, हर बंदा लाइक करता है, ऐड आपको सस्ता पड़ जाता है, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, अभी आप अपनी कापी और पेंसिल पकड़ें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस कंट्री में कितना बजट लगाना है। फिर हम इंशाल्लाह मैसेजेस की तरफ भी आएंगे। कैंपेन मैं ज़ीरो से बनाना सिखाऊंगा। मैंने अभी आपको कैंपेन का कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं कि पेज पे फॉलोवर्स होने चाहिए और उसका आगाज़ कैसे करते हैं। फिर बताया ऐड पे फॉलोवर्स होने चाहिए, उसका आगाज़ कैसे करते हैं। बस सारी चीज़ें बताऊंगा, मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्री में कितना बजट लगाना चाहिए, बिकॉज बाद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछ रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये टिप ले लें सबसे पहले, कि जब भी कभी ऐड आपने चलाना हो तो हमेशा सिर्फ एक मुल्क में चलाना है। आप फेसबुक पे 3 मुल्क भी चूज़ करेंगे तो आप कर सकते हैं, नो इशू। फेसबुक नहीं कहेगी कि आप तो सिर्फ 500 दे रहे हो, ये तो $2 भी नहीं प्रॉपरली बनते, तो ये 2 मुश्किल बनते हैं, तो $2 में मैं आपको 2 कंट्रीज़ में कैसे ऐड दिखाऊंगा। फेसबुक कुछ भी नहीं कहने वाला। और यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कह लें सिर्फ फेसबुक एड्स को जानते हैं, ऑनलाइन कुरान को या हमारी ऑडियंस को वो बिल्कुल भी नहीं जानते। और वो क्या कर रहे हैं, वो हाफिज़ों को बड़ी बड़ी लालचें दे रहे हैं, 500 में आप 3 कंट्रीज़ में ऐड चलाएँ, 4 में चलाएँ, एक आप यूएसए में चला दें, एक आप कुवैत में चला दें। हाफिज़ हमारे बेचारे इतने दुर्वेश लोग हैं, इतने आप कह लें अल्लाह लोग हैं, ये उनकी तरफ लग भी जाते हैं, तो उनका अपना कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता ब्रदर। उन्होंने जो सुना वो बता रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली और लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपने एक कंट्री से ज़्यादा किसी में भी नहीं जाना। अगर बड़े पैसे हैं, बड़ा शौक़ है, तो डिफरेंट 2 कैंपेन्स बना लें, लेकिन एक कंट्री से ज़्यादा नहीं जाना। अगर पाकिस्तान में चलाना तो फिर पाकिस्तान में ही चलाना है, फिर आपने किसी और में नहीं चलाना। अगर आप कह लें कि आपने यूएई में चलाना तो फिर यूएई में ही चलाना है। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्री में कितना कितना होना चाहिए कम से कम बजट, तो फिर आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं। और ये मैं मिनिमम बताऊंगा, मतलब कम से कम, आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपने लिखना है, इसमें कोई शक नहीं रिकॉर्ड हो रही चीज़ें, बट आपको लिखना आना चाहिए, एफर्ट करनी आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 6 कंट्रीज़ के हवाले से कितना चलाना है। पाकिस्तान नंबर 1, टर्की नंबर 2, साउथ अफ्रीका नंबर 3, मलेशिया नंबर 4, चाइना 5 और नॉर्वे 6। ये 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें आप कह लें कि 700 से लेके 1000 के दरमियान आप ऐड चला लेंगे, आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द नंबर 1 पॉइंट। मैं दोबारा नेम बताऊंगा, गौर से सुन लें। पाकिस्तान, टर्की, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, चाइना और नॉर्वे। आप इनमें तकरीबन आप 700 से 1800 का चला लें, 900 का चला लें, 700 इवन 600 का चला लें, 500 पे कभी भी ना आए, तो इंशाल्लाह ताला आपको लोग टच करना शुरू कर देंगे। उसके बाद अरब कंट्रीज़ है, ये दूसरी कैटेगरी कंट्री की, मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। इनमें कितना चलाना चाहिए, इनमें आपको कम अज़ कम आप समझ लें 1200 से लेके 2000 के दरमियान आपको चलाना चाहिए। 1300, 1500, 1600, 1800, 2000, आपको इतना ऐड चलाना चाहिए कम अज़ कम, तो आपको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। रिकमेंडेड ले तो कम से कम 2000 चलाएं, ये रिकमेंडेड है, बट आप 1200, 1300, 1500 भी लगाएंगे तो लोग टच करना तो ज़रूर शुरू कर देते हैं। इवन मालदीव भी इन्हीं में ही है। मालदीव एक मेरी तरफ से टिप है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाए नॉन मुस्लिम कंट्री में, जिस तरह आप कह लें कि यूके है, यूएसए है और कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर भी लोग ऐड रन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कम अज़ कम एक कंट्री सेलेक्ट करनी है और एक कंट्री में कम से कम $10
जो कि 2800 से 3000 बनते हैं, इतने ज़रूर चलाइएगा एक दिन में, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जाके रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में तो फिर भी 3-4 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों के अंदर लोग आपको टच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर इससे ज़्यादा भी डेज लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आज आपने ऐड चलाया और कल आप मुझे मैसेज करेंगे सर आपने तो कहा था $10 लगा लेना, लेकिन अभी तक कोई स्टूडेंट आ नहीं रहा। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको क्या होगा, हो सकता है हफ्ते में 2 स्टूडेंट टच करें, एक मैसेज आए, या फिर दूसरे हफ्ते आना शुरू हो। तो ये सारा गेम बजट का है, और बजट आपने कहाँ से लेना है, फ्री के स्टूडेंट को पढ़ा के। फ्री से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल फ्री, फ्री से मुराद ये कि जिनको आपने पैसे लगा के नहीं, एफर्ट लगा के बनाया, उनकी फीसेस से बजट लगाना है, खुद कोई जोड़े हुए पैसों से नहीं लगाना। अदरवाइज़ अपसेट हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैंने अब आपको बजट भी बता दिया और साथ में टिप भी बता दी कि भाईजान अभी नहीं करना। और एक और टिप बताइए कि एक ही कंट्री में चलाना है। फजूल लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है, जो कहते हैं 2 कंट्रीज़ में चलाओ, 3 में चलाओ। वो आप कह लो कि सिर्फ सुन रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा जी, ये अल नूर ऑनलाइन कुरान अकेडमी, इन्होंने हाँ हैंड रेज किया है। पूछ लो ब्रदर, 3 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन पूछो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें जो आपने सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, ये और यूरोप के जो नाम बताए हैं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। अच्छा जी, ये दोबारा नेम है अरब कंट्रीज़ के: सऊदी अरेबिया, ओमान, दुबई, कतर, कुवैत, बहरैन। ये कुछ ऐसे हैं, इनमें से आप कह लें कि सऊदी अरेबिया में अच्छा रिजल्ट आ जाता है, मतलब जल्दी आता है। दुबई में जल्दी आ जाता है, कतर में जल्दी आ जाता है, और एक और था, कुवैत में जल्दी आ जाता है। तो बहरैन में लेट आता है रिप्लाई। ठीक है। और एक और थी, बहरहाल बहरैन से जल्दी रिप्लाई नहीं आता। और मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेड लें तो आप सऊदी अरेबिया में ज़रूर चलाएं, कतर में ज़रूर चलाएं, यूएई में ज़रूर चलाएं, और